हेलोस टू एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। दिवाली के बाद बहुत बहुत लंबा गैप हो गया। होप सबके फेस्टिवल्स बहुत अच्छे से गए हों, हमारे काफ़ी अच्छे गए, तो आप सब लोगों के भी अच्छे से हुए हों। सो मैं आज ना बेसिकली सोचा कि एज यू ऑल नो विंटर्स हैज ऑलरेडी बीन स्टार्टेड। इतने फुल फ्लेज्ड में नहीं है बट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, एटलीस्ट छोटे बच्चों के लिए और टोडलर्स के लिए, और मतलब 5 to 10 एज ग्रुप बच्चों के लिए तो स्टार्ट हो ही चुके हैं। एज यू ऑल नो, जिनके बच्चे एटलीस्ट स्कूल गोइंग है उन्हें तो पता चल ही गया होगा, स्कूल टाइमिंग्स चेंज हो चुके हैं। तो दिस इज अ प्रॉपर अप्रूवल की विंटर्स आ चुके हैं हमारे। तो मैंने सोचा मैं आपको ना विंटर्स के लिए कुछ थोड़ी सी टिप्स या प्रिकॉशंस जो मैं दे पाऊँ, कि जो हमने अमोक के साथ लिए ना, जैसे बहुत सारे होते हैं जिनसे एक्चुअली हमारे बच्चे इफेक्ट होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थोड़े से मैंने पॉइंट्स ना सोचे हुए अपने माइंड में कि जो हमने शायद फेस करे, आप ना करें उन सब चीज़ों को ना फेस, तो अकॉर्डिंगली मैं आपको कुछ वो चीज़ें बताना चाहती हूँ। जैसे कि सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, बहुत ही बेसिक सा है कि सबसे पहले बच्चों में क्या चेंज लाना चाहिए जैसे ही विंटर्स आने स्टार्ट हो। तो मेरे अकॉर्डिंग सबसे पहले है कि बच्चों के क्लोथिंग कैसे आप चेंज करें, उन्हें कैसे लेयर वाइज इम्प्रोवाइज करें। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि दिवाली आती है तो लगता है कि ठीक है ठंड आनी शुरू हो गई है ना, तो लगता है कि बच्चों को एक लेयर के कपड़े स्टार्ट कर देने चाहिए। मतलब इट्स योर चॉइस कि आप फुल वेयर पहनाने स्टार्ट कर दें या एक पतला इनर पहनाना स्टार्ट कर दें, ठीक है। 5 साल तक के लिए बच्चों को करना ही पड़ता है, क्योंकि मैं अमोक के साथ कर चुकी हूँ। मतलब हमने उसे फुल स्लीव जीन्स, टी शर्ट्स एंड ये ऐसे सब स्टार्ट कर दिया था। एंड अब पिछले कुछ 2-3 दिन से तो क्या हो गया, मैं एक पतला सा इनर जरूर पहनाती हूँ उसे, वूलन ना, ताकि ठंडा लगे, क्योंकि मॉर्निंग में स्कूल जाना होता है रेडी होकर, तो इस वजह से। एंड स्पेशली जो बहुत ही छोटे बच्चे हैं, मतलब न्यूली बॉर्न हैं, उनके लिए फर्स्ट विंटर्स के बहुत सारे ढेर सारे प्रिकॉशंस लेने चाहिए। मैं अगर कोई भी कहता है लाइटली लो, बिल्कुल मत लो। सबसे पहले उन लोगों के साथ ट्रैवलिंग बहुत सोच समझ के करिए। अगर किसी बच्चे का पहला विंटर है और आप उसके साथ फर्स्ट टाइम विंटर में ट्रैवल कर रहे हैं, तो आई थिंक 1000 बार सोचो और तब ट्रैवल करो। क्योंकि बच्चे को क्या होता है कि पहली ठंड पहली गर्मी दोनों चीज प्रॉब्लम देती है, ठीक है। और ठंड स्टार्टिंग में लग जाए, पूरी ठंड बेकार हो जाती है एकदम से ना, क्योंकि बच्चा ऑलमोस्ट हर वक्त कोल्ड कफ एंड ऑल सब में वो भी परेशान और आप भी परेशान। तो ट्रैवलिंग बहुत ध्यान से करें। क्लोथिंग जैसे मैंने आपको बोला, थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर देनी चाहिए। फुल स्लीव्स में तो ले ही आना चाहिए, स्पेशली हाथ, और आपके हाथ जो छोटे बेबीज के एकदम है ना, मंचकिंस वालों के हैं, उनको तो आपको हर हाल में मतलब ना हाथ कवर उनके, क्योंकि वो कुछ भी चीज मुंह में डालते हैं, हाथ मुंह में डालते हैं तो उससे ठंड लगती है। पैर सॉक्स जरूर होनी चाहिए, ठीक है। एंड कैप, क्योंकि ईयर्स से बहुत जल्दी ठंड लगती है, ठीक है। तो सबसे पहले क्लोथिंग का आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो हैं हमारे, बेसिकली वैसे मेरे अकॉर्डिंग एज सच सीजनल फ्रूट तो कोई नहीं होता। सब आपको सजेस्ट करेंगे केला ठंडी तासीर है, ऑरेंज है, ये सब मत दो। बट वाइटामिन मिनरल्स कहाँ से जाएंगे अगर आप फ्रूट्स नहीं देंगे। तो मैं क्या करती थी पर्सनली, मुझे और किसी का नहीं पता, मैं अपना बता रही, मैं क्या करती थी, हम डे टाइम में उसे फ्रूट दे देते। मतलब जब धूप में बैठा है बच्चा, क्योंकि धूप भी बहुत जरूरी है। मतलब आप याद रखिए, मॉर्निंग में 11 to 2 या 3 के बीच में आप उसे हमेशा डेली 15 to 20 मतलब मिनट्स आप जरूर उसे धूप दें। और जिस टाइम वो धूप में आप उसे कोई भी फ्रूट खिलाएं, बनाना और इन सिट्रस फ्रूट्स है, ये जरूरी होते हैं, ठीक है। हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ना हो, थोड़े हों। अगर आप जूसेस या फ्रूट्स कोई भी ले रहे हैं, वो दोपहर के टाइम में दें, शाम को ना दें, क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं होते और ठंड लगती है उनसे। सीजनल फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स आई मीन, बहुत जरूरी है। मतलब एनी फॉर्म आप उसे दो, बच्चा जैसे भी आपका इंटेक करता है, सब्जी की फॉर्म में, या आप रोटी में मिक्स करके उसे दें, या राइस में मिक्स करके उसे दें, ये जैसे भी आप दे सकते हैं। कि बच्चा सैलेड की फॉर्म में क्यूकुम्बर वगैरह टमाटो लेते तो आप वैसे दें उसे, ठीक है। तो ये आपकी ये चीज होगी। एंड आप एक और चीज ध्यान रखें, बच्चों को ऑयलिंग की बहुत जरूरत होती है। ऑयलिंग एंड मसाज बहुत जरूरी है गर्म तेल से, क्योंकि वो पूरी बॉडी आपकी हीटअप रखती है। और सबसे इंपॉर्टेंट एक नोट करने वाला पॉइंट, जो हमारी मसाज है हमेशा फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड होनी ही चाहिए। वे यही होता है, भले ही आपको पता हो ना पता हो, लोग कैसे भी करते हैं कि ऑयल जाना चाहिए बॉडी में, दैट इज सम अदर थिंग। बट जो वे होता है ना मसाज करने का, वो हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ होता है, ठीक है। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स, बादाम, आप सबको पता होगा बादाम से बहुत गर्माई मिलती है बच्चे को। मैं मानती हूँ छोटे बच्चे नहीं लेते, जो चबा नहीं सकते, ठीक है। घिसकर, तवे पर घिसकर, फिर आपने दूध में मिक्स करके दिया, चटाएं उन्हें जैसे भी।
जो टिकलिंग वाले बच्चे जिनको ऑलरेडी थोड़े टीथ्स आ चुके हैं, रात को बादाम भिगोकर सुबह छील कर दें, या फिर नॉर्मल जब वो खाने लगे तो उन्हें से कट 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 पीसेस में कट करके तब खिलाएं। बादाम काजू डेली, मतलब बहुत छोटे बच्चों को आधा बादाम भी मोर देन इनफ है। और जब बच्चे 4-5 साल का हो जाए, 1 या 2 बादाम, ज्यादा नहीं कि आप मुट्ठी भर के बादाम दे रहे, वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा बच्चा, ठीक है ना। उसके बाद बच्चों की बेदिंग का बहुत ध्यान रखना जरूरी है। मतलब लाइक जब अमुक छोटा था ना, तो हम ये करते थे, हम 2 दिन तक कॉन्टिन्यूसली सोचते थे स्पॉन्ज करें एंड देन थर्ड डे बेद करें। क्यों? क्योंकि बच्चा बहुत जल्दी ठंड ले लेता है। आप कितना भी एनवायरनमेंट गर्म कर लीजिए, लेकिन जब पानी डलता है ना तो बच्चा सुबकी लेता है, उससे ठंड चढ़ती है उसे बहुत जल्दी। तो आप कोशिश करें कि 1 या 2 दिन का गैप लेके करें, स्पेशली जब जनवरी की पीक ठंड आती है। अब जैसे वो बड़ा हो गया तो अब तो उसे बहुत रेगुलर हैबिट पड़ चुकी है कि वो डेली ही नहाता है, उसके बाद ही उसे स्कूल जाना पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपका बेबी कभी भी कोल्ड या कफ महसूस करे, सबसे बेस्ट रेमेडी है स्टीमिंग। उसके लिए कैप्सूल भी आता है मार्केट में, वो आप डालिए, या फिर विक्स के भी दे सकते हैं आप वो स्टीमिंग। एंड इसके अलावा अपने जो भी पीडियाट्रिक डॉक्टर हैं आपके, मतलब डेली वाले आपके किड के, उनसे आप जरूर ना एक नेजल ड्रॉप लिखवा कर रखिए कि ये हमें देनी ही देनी है। क्योंकि बच्चा परेशान होता है रात में, उसे कहीं बस सांस नहीं आता, बच्चों को नहीं पता कि आप उल्टे लेटिए, ऐसे मत करिए, वैसे तो बेटर है आप नेजल ड्रॉप दो, उसे आराम मिलेगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, बच्चे को च्यवनप्राश दीजिए ठंड में। मैं ये नहीं कह रही बहुत ज्यादा स्कूल में हर किसी को एडजस्ट नहीं करता, हर किसी को डाइजेस्ट नहीं होता, बट एक स्मॉल क्वांटिटी में आप दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें होती है जो गर्माई देती है बॉडी में, लौंग एंड ऑल, ये सब अश्वगंधा, ये सब होता है इसमें। आप सेपरेटली देना चाहेंगे वो नहीं लेगा, बट जैसे कि हमारा भी है किडो थोड़ा सा ज्यादा वो है, च्यवनप्राश बहुत ज्यादा पसंद है, बचपन से खिलाया तो वो ले लेता है। देखिए अभी मैं आपको दे के दिखाती हूँ। हमारे वाला इतना खुश होकर लेते हैं ना च्यवनप्राश कि बस आप पूछिए मत। देखा, उसे टेस्ट से भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो बचपन से लेता आ रहा है च्यवनप्राश। सो बस ये इन चीजों का सिर्फ इतना ही है कि आप हैबिट डाल दीजिए बचपन से इन्हीं सब चीजों की। मैं उसको ड्राई फ्रूट्स भी, उसकी नानी उसको बचपन से ही देती थी, तो वो बादाम काजू किशमिश खाता है, ये सब ड्राई फ्रूट्स है ना। मैं उसे 12 महीने ड्राई फ्रूट देती हूँ, मतलब अगर गर्मियां होती है तो भिगो के देते हैं बादाम, ठंड में उसे एज इट इज दे देते हैं। इसके अलावा ना सर्दियों में बच्चों के साथ एक प्रॉब्लम और होती है, उन्हें स्टमक पेन होता ही है, ठीक है, और इस वजह से कॉन्स्टिपेशन या इंडाइजेशन भी रहने की प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसका बहुत घरेलू सा उपाय, अगर आप दवाइयों पे नहीं जाना चाहते, कुछ लोग आजकल आयुर्वेदिक या घरेलू उपाय पे चलते हैं, अजवाइन का पानी बहुत अच्छा रहता है। अजवाइन का पानी आप बच्चे को 1-1 2-2 चम्मच अगर आप रेगुलर बेसिस पे भी देंगे ना, वो नुकसान नहीं करेगा, मतलब अगर दर्द नहीं भी तो भी आप दे रहे हो, गर्माई देगा एक तो बॉडी में, और बच्चे को पेन से रिलीज रखे, क्योंकि छोटे बच्चे बोल नहीं पाते, उस चीज को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो हींग का, जैसे कहते हैं ना, हींग का फोआ लगा देते हैं वो सब, तो ऐसे ही अजवाइन का पानी काफी अच्छा रहता है। इसके अलावा जो मेरे को लगता है लास्ट एंड मतलब ठीक है, पॉइंट बहुत वो नहीं है बट हाँ जरूरी भी है, रूम टेम्परेचर। मतलब कुछ लोग क्या होते हैं, जैसे नहलाने का टाइम होता है कि धूप में नहलाएंगे बच्चों को, अब आप ले तो गए धूप में, धूप तो है लेकिन जब पानी डलता है तो हवा भी लगती है काफी तेज। तो कोशिश करें जब नहला रहे हैं तो प्लीज बंद कमरे में या बंद बाथरूम में, ऐसे ही रूम टेम्परेचर जो सोने का टाइम है ना बच्चों का, रूम हीटर उनके साथ ना यूज करें। आपने रूम हीटर लगा दिया, 15-20 मिनट लगा दिया, रूम का टेम्परेचर एक नॉर्मल वे पे आ गया, उसके बाद आप बेबी को सुलाएं, क्योंकि उसकी बेडिंग भी गर्म हो जाएगी उस चीज से, और उसको ठंड भी नहीं लगेगी। फॉर एग्जाम्पल आप पहले से उसका बेडिंग, आपने मेट्रेस वगैरह लगा दी, उसमें आप जो बॉटल आती है वाटर बॉटल हीटिंग वाली, वो गर्म करके आप 10 मिनट भी रख दें, बहुत मतलब बहुत हो जाएगा उससे, गर्म हो गया उसे हटा दें, उसके बाद आप उसमें बेबी को सुला दें। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, रूम हीटर भी ऑन करे रखते हैं और वो वाटर बॉटल बराबर रख देते हैं बच्चों के, एंड बच्चे सो रहे हैं, लेकिन दैट इज नॉट एट ऑल गुड, क्योंकि रूम हीटर भी बहुत लंबे टाइम के लिए ठीक नहीं होता बच्चों के लिए, ठीक है। तो ये कुछ प्रिकॉशंस हैं। वैसे आई वॉज थिंकिंग मैं एक ना ऑयल मसाज पे एक प्रॉपर सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि क्या वे होते हैं या कौन से ऑयल, क्योंकि बहुत पेरेंट्स स्पेशली न्यू मॉम्स बहुत कंफ्यूज रहती हैं इसमें कि कौन सा ऑयल यूज करें बच्चों के लिए कैसे। मैं खुद बहुत कंफ्यूज थी, हमने मुंह पर ढेरों ऑयल ट्राई करी, किसी से एलर्जी हो रही है, किसी से कुछ हो रहा है, तो मैं इसके लिए आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। बट अभी वाली जो थी ना कि नॉर्मल से आप छोटे से क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं
कैसे आप विंटर्स अपने लिए एज वेल एज बेबी के लिए जॉयफुल बना सकते हैं। तो ये वीडियो उसके लिए थी। एंड हाँ, लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, फीडिंग मदर, जितनी भी फीडिंग मदर्स है ना, वो बच्चे के साथ साथ अपना भी पूरा ध्यान रखें, क्योंकि अगर बेबी ठीक है और आप ठीक है तभी दोनों ठीक रह पाओगे। मतलब अगर फॉर एग्जांपल बेबी ठीक है एंड आपकी हेल्थ अफेक्टेड है तो उसकी हो ही जाएगी इनडायरेक्ट वे में। तो फीडिंग मदर्स के ऊपर थोड़ी सी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि उन्हें बेबी के साथ साथ अपना भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, ठंड से बचाव उनके लिए, खुद के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं कोशिश करती हूँ अभी कल तक ही मैं आपके लिए ऑयलिंग वाली वीडियो बना दूं, क्योंकि वो अब बहुत हेल्पफुल है। विंटर्स में सब बच्चों की होती है ना ऑयलिंग, मसाज एंड ऑल, तो बच्चों को नहीं पता, एंड स्पेशली जो न्यूक्लियर फैमिलीज रह रहे हैं उन्हें नहीं पता पेरेंट्स को कि किस तरह करनी है। पहले तो घर में बड़े लोग होते थे वो करते थे, तो अब मैं आपके लिए उसकी वीडियो बनाती हूँ फॉर श्योर। मैं बहुत जल्दी शेयर करती हूँ उस चीज़ को। ठीक है, ओके, बाय बाय, सी यू सुपर सून।